नमन। जैसा कि एक विषय दिया गया है कि आप इस समाज के लिए, देश के लिए क्या आपकी कार्य योजना है जिसको आप व्यवहार में मतलब जो है देखना चाहते हैं। साथियों, मुझे ये सोचकर बड़े गर्व की अनुभूति हो रही है कि मैंने अपने जीवन में इस समाज को फर्श से अर्श पर जाते हुए देखा है। सबसे बड़ा सौभाग्यशाली तो मैं अपने आप को इसलिए मानता हूँ कि हमारे यहाँ लस्सी नहीं होती थी। मतलब एक यानी लस्सी को हम यूँ मानते हैं कि भाई सबसे ज़्यादा मतलब मिलने वाली चीज़ है, और आज वो आइटम मतलब खाने के विषय में मतलब काजू बादाम का कभी नाम नहीं सुना था, वो आज घर में ऐसे मतलब पड़े रहते हैं, कोई इनको हाथ नहीं लगाता। तो एक तो मेरी जो जनरेशन है, मेरी जो पीढ़ी है, मैं उसको सौभाग्यशाली मानता हूँ कि उसने सारी खाने से लेकर के ओढ़ने पहनने तक या रहने तक की जो व्यवस्था थी उसमें आमूल चूल परिवर्तन देखते हुए मतलब साइकिल तक हम मतलब दूसरों की मांग करके सीखते थे, दूसरों के पीछे घूमते थे एक महीना तक, तब जाके अगला साइकिल एक दिन पकड़ाता था कि भाई आप बैठ जाओ साइकिल। और आज मतलब जो मर्सिडीज हैं या जगुआर हैं उनका कोई वो है ही नहीं कि हमारे पहुंच से दूर है। ऐसे ही शिक्षा के क्षेत्र में जब हमने पढ़ना शुरू किया तो पूरे गांव में एक ही सरकारी स्कूल होता था। उसमें सबसे पहले मेरे अध्यापक ने बताया था कि यहाँ कोई भी गरीब नहीं है, कोई भी अमीर नहीं है। ये हमारे मुख्य अध्यापक के प्रथम मतलब जो भाषण जो मैंने सुना पहली क्लास में, वो मुझे आज भी याद है कि यहाँ किसी से कोई भेदभाव नहीं होता है, सबको बराबर दृष्टि से देखा जाता है। और जहाँ तक मुझे पता है, या तो मैं ऐसे परिवार में पैदा हुआ हूँ कि मेरे साथ हुआ नहीं होगा, अदरवाइज हुआ तो उस समय भी होगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मुझे कम दिखाई दिया आज की बनिस्बत। आज हर क्षेत्र में दो प्रकार की शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं आप देख रहे हैं। पैसे वाले के लिए अलग व्यवस्था है, शिक्षा की भी, स्वास्थ्य की भी, सेवाओं की भी। उस समय ऐसा नहीं था। इसके बावजूद आज की जो व्यवस्थाओं को देख रहे हैं और उस समय की जो वो व्यवस्थाएं थी, उसमें एक ही बात समझ में आती है कि वास्तव में वो जो ग्रामीण जीवन, ग्राम्य जीवन उस समय था, उसकी याद आती है तो एक बहुत ही ऐसा अनुभव होता है जो नई पीढ़ी को शायद नहीं पता। हमारी जो नई पीढ़ी है, हम किन किन गांव में कितनी समस्याएं थी और कुछ नहीं था, कोई समस्या नहीं थी। समस्याएं थी, गांव की गलियां पक्की नहीं होती थी, इतना इतना रेत होता था उसमें। हमारी साइड में तो आप जाके देखोगे सिवानी एरिया में, तो गलियों में इतना रेत होता था कि आप साइकिल को पकड़ के नहीं चल सकते। और आज इतनी गलियां पक्की बनी हुई हैं, स्ट्रीट लाइट हैं, वो पता नहीं क्या क्या। तो ये हमारा सौभाग्य रहा है कि हम उस समय उस गांव से बाहर जाने की जरूरत नहीं थी। आज जो बार बार शहर के एक दिन में 3 चक्कर लग रहे हैं ना एक गृहस्थी व्यक्ति के, कभी वो मतलब किसी काम के लिए, कभी किसी काम के लिए, आज वो जो है ना नलके की व्यवस्था के लिए मतलब जो है ना वो नलकी खराब होगी, आज ये फलाना वो खराब हो गया है, टेकड़ा खराब हो गया, मतलब एक दिन में 3 चक्कर शहर के टाउन के लग रहे हैं। हमारे समय में पूरी साल में एक बार पिताजी जाते थे, एक बार
और वो मतलब वही चीजें लेकर के आते थे जो गांव, ऐसी तो कोई चीज थी ही नहीं जो गांव में ना हो। सब चीजें गांव में थी, सब चीजें, और नहीं थी तो उसके बिना जीना ऐसा सीख लिया था कि मतलब आप अचरज करोगे। गेहूं नहीं है तो बाजरे से काम चला लिया, कोई किसी को सिखवा नहीं है। हमारे वहां गेहूं तो मेरे जन्म के बाद शुरू हुआ है, स्तंतर में। चौधरी बंसीलाल यहाँ के मुख्यमंत्री बने थे, उन्होंने लिफ्ट इरिगेशन सिस्टम से हमारे वहां पानी पहुंचाया था, और तब जाके गेहूं की रोटी ऐसी लगती थी कि जैसे अब बादाम और काजू जो हमारी पहुंच में है, ऐसे गेहूं की रोटी हम बच्चों के लिए होती थी जब हम बचपन में थे। फिर भी कोई शिकायत नहीं। माँ बाप का, समाज का इतना अनुशासन था कि कुछ भी कमी हो कभी महसूस नहीं हुई। सिर्फ मतलब जो है ना, हम ये सोचते थे कि भाई माँ बाप की नजरों में ना गिर जाए। हालांकि ये आज के संदर्भ में ऐसा मुझे लगता नहीं कि भाई ऐसा होना चाहिए था। वर्तमान जो समय है उसमें ऐसा हो ये जरूरी नहीं है। तो एक तो हमें वो दिन को याद करते हुए जो मेरी उम्र के नौजवान साथी हैं उनको अपने बच्चों को ये सिखाना होगा कि बेटा ये जो चीजें हैं ये यहाँ हैं, यहां से निकाल दो, सब कुछ ठीक है। ये जो इच्छाएं है ना, वो बुद्ध की वो जो वाणी है उसमें हम पढ़ते हैं कि संसार दुखों का घर है और इच्छाएं हमारे दुखों का कारण हैं। तो इसको थोड़ा सा व्यवहारिक रूप भी देना है, केवल पढ़ के और किताब बंद करके सो जाना नहीं है। अपने बच्चों को ऐसी आदत भी डालनी है कि वो इस बात के लिए राजी हो जाएं कि ये जो सारी सुविधाएं हैं ये यहाँ हैं, वास्तव में हमें सुविधाओं की जरूरत ही नहीं है। अभी कृष्ण जी कह रहे थे ये अपना सुनील जी की भाई एसी चल पड़ा, ये मतलब कभी एसी की याद ही नहीं आई, हमारे स्कूल में एक भी पंखा नहीं होता था। विजन सर यही है कि हम यदि कभी आप साथी अपने अपने क्षेत्र में वो जो कर रहे हैं इसको भूलना मत। आप अब जो कर रहे हो ना, इससे बड़ा काम कर ही नहीं सकते। और मैं भी यही समझता हूं कि अब मैं जो कर रहा हूं आज वो मैंने कभी पहले नहीं किया और मैं इससे ज्यादा कुछ कर भी नहीं सकता। यानी आज जो निर्भयता है मेरे में वो आप लोगों की बदौलत, आपके चेहरों की बदौलत, आपकी ताकत की बदौलत वो कभी नहीं आ सकती। मैं DWO मेरा सबसे बड़ा अधिकारी होता है, मैं स्कूल में जेबीडी टीचर हूँ और बड़े आराम से बोल देता हूँ मेहता साहब ये जो 2 साल से बकवास चल रही है ना ये बिल्कुल बकवास है। वो ने बोले आप अपने वर्ड को सुधारिए। मैं बकवास को और क्या बोलते हैं आप बता दो पर्यायवाची। फिर जो उसके साथ चमचे होते हैं ना वो आते हैं, तो भाई मतलब जो है ना मास्टर जी एक बार आपको बोला मैं चुप नहीं होऊंगा भाई, बिल्कुल भी नहीं। बोले आप बाहर चले जाओ। क्यों चला जाऊं बाहर? किस लिए चला जाऊं? आपके नाम है क्या? ये हॉल जो है जिसमें हम मीटिंग कर रहे हैं ये आपके रजिस्ट्री हो तो बताओ। वो जैसा आपका है वैसा ही मेरा है। DWO बैठ गया तो बोला मैं नहीं बोलता, आप बोल लो पहले। मैं कहा भाई साथियों बोलना यही है कि हम इस तरह से आंख मीच के नहीं बैठ सकते जिस प्रकार ये हमारी सरकार, हमारे अधिकारी चाह रहे हैं। और अब जब चला जाता हूँ ना ऑफिस में तो ऐसे ही सोचता है कि कोई कोई काम लेके आया, खड़ा हो जाएगा हाथ मिलाने के लिए, आओ जी आओ आओ, मतलब यानी कि अपना काम भूल जाए अपने। लेकिन मैं तो वो मेरा जो है वो है ही, बोले बैठो 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 अभी अभी करवाते हैं अभी करवाते हैं। मैं कहा मैं अपने काम के लिए नहीं आया, पर्सनल काम के लिए नहीं आया। मैं कहा ये सबके लिए हो, जनरलाइज हो, कोई भी सर्कुलर हो, मतलब वो सबके लिए है। मतलब इस बात की आपको मेरे को तो ये है कि मैं इस बात के ऊपर अडिग रहूं कि जो मैं मेरे लिए चाहता हूं वही पूरे
परिवार के लिए, पूरे समाज के लिए, पूरे देश के लिए हो। मेरा विजन ये है और मुझे जहाँ जहाँ भी मौका मिलेगा मैं अपने आप रिजाइन नहीं करूँगा। मेरे को सरकार धक्के से निकालेगी, देख लेना एक दिन। आज तक एक वैक्सीन नहीं लगवाई। सबसे पहली रिपोर्ट ये गई हुई है मेरी पूरे भिवानी में कि झूठा सर्टिफिकेट नहीं बनवाया मैंने, स्पेशल लिख दिया नहीं लगवाया, नहीं लगवाऊंगा। और किसी ने वापस मुड़ के मेरे पास आकर के ये नहीं पूछा कि क्यों नहीं लगवाया। हमने तो ये लिखित में धमकी, आपके वेतन नहीं निकलवाया जाएगा, आपको स्कूल में नहीं घुसने दिया जाएगा, आपको ऐसे नहीं किया जाएगा। और मैंने तो कुछ आदमियों के ऐसे जो एक विजन लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, उन व्यक्तियों को स्कूल में बुला करके कि भाई आओ सर आप और मतलब डिलीवर करो कुछ। तो वो भी मतलब जो है ना मैंने स्कूल में करवाया है। जबकि कुछ लोग यूं करे थे कि आप ये क्या सरकार विरोधी आदमियों को बुला रहे हो। बुला रहा हूँ। मेरे एसएमसी के आप वो देखेंगे, जब प्रस्ताव देखेंगे तो उसमें सारा का सारा जो सरकार की तरफ से जो नहीं मिला वो सारा मेंशन है। उसमें एक एक लाइन में मेंशन है कि आपने ये वादा किया था स्कूल के लिए, विद्यालय के बच्चों के लिए, और वो आपने पूरा नहीं किया। इस प्रस्ताव की एक कॉपी भेजता हूँ लेकिन कोई एक्शन नहीं, किसी के पास कोई जवाब नहीं है। तो ये जवाब मिल जाए, आप सभी इस काम में लगेंगे और आपकी प्रेरणा से मैं भी इस काम को आगे बढ़ाऊं, मेरा यही विजन है। आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।